कितना गम है मेरा गम कितना कम है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को देखते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बीएफ स्किनर महोदय। और इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जैसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर महोदय के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। बीएफ स्किनर ने सबसे पहले आधुनिक क्रिया पर जोर दिया, इसीलिए इसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। बीएफ स्किनर महोदय ने किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर, पहले चूहे पर प्रयोग किए थे, उसके बाद कबूतर प्रयोग करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। देख लेते हैं बीएफ जिस पर प्रयोग किए थे, यानी जिस बॉक्स में चूहे को रखकर प्रयोग किए थे, ये चूहा यहाँ पे अंदर है, यहाँ पे एक लीवर रखा हुआ, भूखा चूहा इसके अंदर रखा गया। इस बॉक्स को हम स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। तो चूहा को भूख लगी थी, तो चूहा बहुत उछल कूद अंदर क्या कर रहा था? उछल कूद कर रहा था। तो इसकी भूल से किस पे एक लीवर लग रहा था, जिस पर पैर पड़ने से उसको भोजन मिल जाता था। तो वह जब भूखा होता था तो कूदता फादता था, तो उस पर पैर उस लीवर पर पड़ जाता था, इससे उसको भोजन मिल जाता था। यही क्रिया जो है बार बार होती थी। तो इन्होंने जो है इसी क्रिया को, चूहा जो है इसके बाद प्रतिक्रिया करता था और खाना आ जाता था, ठीक है। उसके बाद इस प्रतिक्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया, यानी यह क्रिया बार बार चलने लगी कि जब भी कूदता था खाना आ जाता था, उस पर कूदता था, उस पर पैर लगता था तो खाना आ जाता था। इसके बाद चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता था उसे खाना मिल जाता था। इसे ही प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है। स्किनर महोदय ने बताया कि पहले अनुक्रिया होती है और बाद में उद्दीपन मिलता है, और जैसे जैसे उसको पुनर्बलन मिलता रहता है वैसे वैसे वह क्या अनुक्रिया करता रहता है। तो सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। किसने कहा है? तो स्किनर महोदय। यानी पुनर्बलन पर सर्वाधिक जोर किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो स्किनर महोदय ने दिए हैं। और स्किनर महोदय ने बताया कि पुनर्बलन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये सभी क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन। प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में, इनमें से कौन सा सकारात्मक पुनर्बलन है, कौन सा नकारात्मक पुनर्बलन है। तो ये इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नकारात्मक पुनर्बलन में जैसे दंड देना, मना करना, डांटना, ये सभी क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है। अब कोई व्यक्ति को अगर सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह क्रिया को दोहराता रहता है। जैसे चूहा जब अंदर कूदता फादता था तो उसको लीवर पर पैर पड़ता था तो उसको भोजन मिल जाता था। यही क्रिया जब बार बार होने लगी तो उसको पुनर्बलन मिलता जाता था और वह क्रिया करते रहता था। और जब नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह क्रिया नहीं दोहराता है। जैसे अगर बच्चा कोई गलती करके आता है तो मम्मी डांट देती है, मार देती है, वह उस काम को छोड़ देता है। अगर वहीं उसको शाबाशी दे दो, अच्छा किया बेटा, ऐसा करना चाहिए, तो वह उस कार्य को करने के लिए और ज़्यादा पुनर्बलित हो जाता है। और पुनर्बलन की सूची से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुनर्बलन की सूची कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। एक होता है सतत पुनर्बलन, एक होता है आंशिक पुनर्बलन। ये क्वेश्चन सीटेट में जरूर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से एक नंबर पक्का है तो पक्का है।
सतत पुनर्बलन का एक क्वेश्चन, चाहे आंशिक पुनर्बलन का एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। अगर बच्चों को साल में परीक्षा ली जाती है और वह फेल हो जाता है, इस प्रकार से प्रश्न उसमें क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो सतत पुनर्बलन क्या होता है, जब क्रिया होती है और पुनर्बलन दिया जाता है। यानी अगर कोई बच्चा 100 सवाल हल करता है तो उसको 100 बार प्रतिक्रिया दो, यानी उसको शाबाशी कहो, अच्छा किया, यानी जितने भी क्रिया जब क्रिया करे उसको पुनर्बलन दिया जाए। यानी अगर कोई बच्चा जितने भी सवाल हल करता है उसको शाबाश कहा जाए, पीठ थपथपाई जाए, तो उसको पुनर्बलन मिलता है। इस पुनर्बलन को हम सतत पुनर्बलन कहते हैं। और आंशिक पुनर्बलन क्या है, तो जब हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। तो जैसे सभी सवालों की जगह कुछ सिर्फ सवालों पर ही पुनर्बलन या तारीफ की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे स्कूलों में मंच लगता है, कई बच्चे जो है गाना गाते हैं, प्रोत्साहित मतलब अपना कला को दिखाते हैं, और उसमें कुछ बच्चों को अच्छा पुरस्कार दिया जाता है, कुछ को उसके से नीचे उससे हल्का पुरस्कार दिया जाता है। ये सभी कौन सा पुरस्कार हो जाएगा, आंशिक पुनर्बलन अनुसूची के अंतर्गत आएगी। तो आज के इस सेशन में हम स्किनर महोदय के बारे में देखेंगे, और यहाँ इतने से ही क्वेश्चन जो है सीटेट में बनते हैं।